वायु फोटो का इतिहास और भारत में वायु फोटो का कितना विकास हुआ है, इसके बारे में ये आज हम पढ़ेंगे। जैसे वायु फोटो का क्या इतिहास है कि वायु फोटो किसको बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि जो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में जो कैमरा लगा होता है उसके द्वारा जो हम धरातल की फ़ोटो खींचते हैं उसको वायु फोटो कहते हैं। तो ये जो वायु फोटो का जो इतिहास है ये बहुत पुराना है, जिसमें हम वायुयान इत्यादि में बैठकर ऊपर की ओर से खींचे गए धरातल के चित्र वायु फोटो चित्र कहलाते हैं। फोटो के द्वारा धरातल की विशेषताओं को तथा विवरणों का शुद्ध प्रदर्शन होता है, यानी एक क्लिक के अंदर हमें संपूर्ण धरातल की बड़ी सटीकता से और बड़ी सच्चाई से हमें संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इस एरियल फोटोग्राफ की यह विशेषता होती है। और क्या है, समय भी बहुत कम लगता है। समय कम लगता है, हमें वहाँ जाकर एक गंतव्य स्थान पर पहुंचकर हमें जानकारी ना लेकर एक हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में जो कैमरा लगा होता है वो एक क्लिक के द्वारा संपूर्ण धरातल की जानकारी हमें 1 सेकंड में बता सकता है। तो इतिहास क्या है हवाई जहाज की फ़ोटो का? वायुयान के जो फोटो चित्र प्राप्त करने की जो प्रयत्न किए गए, यानी जो कोशिश की गई, उसके लिए सबसे जो पहला प्रयास था वो गुब्बारे के द्वारा था। गुब्बारे का मतलब गुब्बारे में या पतंग में कैमरा बांध दिया जाता था। और यह बहुत कहना कठिन है कि पहले किस व्यक्ति ने विश्व का सबसे पहले वायुयान द्वारा खींचा गया फोटो, इसके बारे में आज तक नहीं पता चला है कि सबसे पहले विश्व में किसने ये सबसे फोटो खींचा था। परंतु यह माना जाता है कि लूसियार्ड नामक एक फ्रांसीसी विद्वान हुए हैं जो 1858 में सबसे पहले 1858 में इन महोदय ने फोटोग्राफ का सर्वेक्षण किया था कि भाई हम ऐसे हवाई जहाज से फोटो खींच सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड के विद्वानों ने भी वायुयान के आविष्कार से काफ़ी पहले ही फोटो के मानचित्रों की विधियों या नियमों का भली भांति पता कर लिया था। इसके अलावा हिमालय, आल्प्स, राकीज पर्वतों के उच्च शिखरों से जो खींचे गए फोटो चित्र के आधार हैं वो भी खींच लिए गए थे पहले जो भारत। लेकिन भारतवर्ष में जो यह कार्य है वो रक्षा मंत्रालय की देखरेख में किया जाता है। द्वितीय विश्व में हवाई फोटोग्राफी को बहुत प्रोत्साहन यानी बहुत माना जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जब वायुयान द्वारा जो खींची गई जो फोटोग्राफ होती थी, एरियल फोटोग्राफ होती थी, उनको बड़ा ही अच्छा माना जाने लगा। इसके द्वारा क्या होता था, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण बड़ी आसानी से हो जाता, मृदा अपरदन उनका नियंत्रण, वन उद्योग, भू विज्ञान, पुरातन विज्ञान, यातायात नियंत्रण, खोज कार्यों में वायुयान यानी एरियल फोटोग्राफों की मांग लगातार बढ़ने लग गई। सबसे ज़्यादा ये इन फोटोग्राफी की मांग होने लगी। लेकिन भारत में वायु फोटोग्राफी के विकास का जो हम बोलेंगे कि भारत में वायुयान जो फोटोग्राफी की हुई थी वो रक्षा मंत्रालय की देख में होता है। प्रामाणिक रूप से सर्वेक्षण विभाग के जो मेजर जो सीपी गुंडूर है उन्होंने भारत में पहली बार 1916 में वायु फोटो चित्र का प्रयोग किया था। 1920 में आगरा शहर का विहंग वायु द्वारा फोटो चित्र लिया गया था। सबसे पहले कब लिया था भारत में? 1920 में। इसके बाद जो सर्वेक्षण विभाग है भारत का, इन्होंने इरावदी नदी जो वर्तमान में म्यांमार में स्थित के डेल्टाई वनों का वायु सर्वेक्षण के द्वारा फोटो खींचा गया। धीरे धीरे वायु फोटो का मानचित्र बनाने में कला विकसित होती गई और देश में भारतीय वायुसेना, वायु सर्वेक्षण कंपनी कोलकाता, राष्ट्रीय संशोधन सेवा संस्थान हैदराबाद, भारत की में वायुयान के द्वारा फोटो खींच लेने की इन लोगों भारत सरकार को जिम्मेवारी है। ये सारे भारत सरकार के अधिकृत माने गए हैं। पूरे देश का वायु फोटो सर्वेक्षण निर्देशालय नई दिल्ली में स्थित है। जो भारत के अंदर वायुयान फोटो का जो है वह इस तरीके से विकास है। इसके अलावा वायु फोटो का जो इतिहास है जो लगभग जो बोला जाता है कि मैं पहले भी बताया था कि फ्रांसीसी महोदय ने फोटो खींचा था। इसके अलावा सबसे पहले विश्व का जो फोटो खींचा गया था वो जोसेफ निसोफर निसमसी फोटो, जो विश्व का पहला फोटो जोसेफ निप्सी महोदय ने कब खींचा? 1826 में।
पहला, विश्व का सबसे पहला फोटो जो एरियल फोटोग्राफ होता है, जो हवाई जहाज के द्वारा जो फोटो खींचा जाता है, वो जोसेफ निस्फोर निप्सी के द्वारा 1826 में खींचा गया। यह इतिहास है एरियल फोटोग्राफ का। इसके अलावा 1863 में जो है दूसरे महोदय हुए एक सर ऑलवीर वेंडल राइट, एक और महोदय हुए। इन महोदय ने भी 1903 में जो है क्या करा था, ये दो भाइयों की जोड़ी थी। इन दो भाइयों की जोड़ी ने वायुयान में लगे कैमरे के द्वारा फोटो खींचा। इसके अलावा जो है विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा, मैं पहले भी बोली हूँ कि विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा एरियल फोटोग्राफ का महत्व समझे जाने लगा। और जैसे कि अगर जिस देश में सबसे ज़्यादा एरियल फोटोग्राफ होते हैं वही देश सबसे आगे युद्ध में माना जाता है, क्योंकि उसमें अगले संपूर्ण जानकारी पूरे धरातल की होती है एरियल फोटोग्राफ में। तो वायु फोटो जानकारी लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। जो आज का आधुनिक समय है, जो आज का टाइम चल रहा है आधुनिक समय, इसमें मानचित्रों की रचना, इसके अलावा संसाधनों की समीक्षा, इसके अलावा जितनी भी परियोजनाएं चलती रहती हैं देश के अंदर, उन सभी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एरियल फोटोग्राफ खींचना। इसके अलावा जितने भी नगर हैं, उद्योग हैं और इनकी जितने भी आगे जो कि भाई धरातल पे उत्थान पतन होता रहता है, इन संपूर्ण जानकारियों के लिए जो फोटो खींचे जाते हैं, ये सभी फोटो हम एरियल फोटो के द्वारा संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा जो अब हम बोलेंगे कि भाई फोटोग्राफ कितने प्रकार के हैं।